अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उज़ैर फ़ारूक और मैं आज आपको मिरर प्रोटोकॉल के हवाले से बताऊंगा और हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम मिरर प्रोटोकॉल के ऊपर लिक्विडिटी माइनिंग को यूज़ करते हुए 2000 से 3000 तक प्रॉफिट ले सकते हैं एक साल के अंदर। तो वीडियो के पहले पार्ट में मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूंगा कि बेसिकली मिरर प्रोटोकॉल क्या है और इसके ऊपर लिक्विडिटी माइनिंग क्या चीज़ है, और ये लिक्विडिटी माइनिंग के पीछे क्या एल्गोरिदम होता है, ये किस तरह से ये काम करती है। और फिर वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा कि अगर आप लिक्विडिटी माइनिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से करेंगे। मिरर फाइनेंस जो है ये बेसिकली एक ब्लॉकचेन बेस्ड एक्सचेंज है जहाँ पे आप स्टॉक्स को बाय या सेल कर सकते हैं। और ये एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में नॉर्मली आपको अकाउंट वगैरह नहीं बनाना पड़ता, बल्कि आप इसको वॉलेट के साथ अपने कनेक्ट करते हैं। तो वो मैं आपको लेटर इन द वीडियो बताऊंगा कि किस तरह आप इसको अपने वॉलेट के साथ कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। अभी मैं आपको जस्ट एक सिंपल सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये इसमें ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं आप, और इसके ट्रेडिंग का जो बेसिकली मैकेनिज़्म है उसका थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ, ताकि ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करे कि लिक्विडिटी माइनिंग वो बेसिकली काम किस तरह से करती है। तो वैसे अगर आपने नॉर्मल ये एक्सचेंज के ऊपर स्टॉक्स को बाय या सेल करना है तो आप बेसिकली इस यूआरएल पे जाएंगे terra.mirror.finance, और यहाँ पे आप ट्रेड का जो लिंक है इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास नीचे दो फॉर्म आ जाएंगे। अगर आप कोई स्टॉक बाय करना चाह रहे हैं तो आप बेसिकली यहाँ पे यहाँ से आप वो स्टॉक सेलेक्ट करेंगे जो कि आप बाय करना चाहते हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं गूगल का स्टॉक बाय करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसका जो टिकर सिंबल है वो यहाँ पे टाइप करूँगा। तो गूगल का टिकर सिंबल है GOOGL, तो ये यहाँ पे आ गया। तो मैं ये सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं अमाउंट बताऊँगा कि मैं कितने डॉलर्स का ये स्टॉक बाय करना चाहता हूँ। तो लेट्स से मैं अगर कहता हूँ कि $100 का, तो ये आपको नीचे बता देंगे कि आपको $100 में इतने आपको स्टॉक्स जो हैं वो मिलेंगे। तो यहाँ पे आप अमाउंट टाइप करने के बाद आप बाय पे क्लिक कर दें तो ये आपको बाय करना अलाउ कर देगा। और सिमिलरली सेल का भी यही तरीका कार है। अच्छा, जो मिरर फाइनेंस है इसका मैकेनिज़्म जो कुछ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस होती हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में शायद आपने बाइनेंस यूज़ की हो, तो बाइनेंस में बेसिकली ऑर्डर बुक्स लगी होती हैं, और जब आप कोई चीज़ बाय या सेल करने जाते हैं तो वो ऑर्डर बुक्स के अंदर से ऑर्डर बुक्स को बेसिकली यूज़ करते हुए चीज़ों को बाय या सेल करता है। लेकिन ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है और इसमें ये लोग ऑर्डर बुक यूज़ नहीं करते, बल्कि एक नया कॉन्सेप्ट है पूलिंग का, वो इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो पूलिंग में बेसिकली होता ही है कि डिफरेंट यूज़र्स अपने कॉइन्स पूल में डाल देते हैं, और जब कोई भी बंदा बाय या सेल करना चाहता है तो वो यहाँ पे अपनी अमाउंट टाइप करता है। तो जो बेसिकली ये प्रोटोकॉल है ये पूल के अंदर से कॉइन्स आपको स्वैप करके देता है, यानी कि $100 आपसे ले लेगा और पूल के अंदर से $100 वर्थ के गूगल के जो स्टॉक्स हैं या शेयर्स हैं वो उठा के आपको दे देगा। तो इस तरह बेसिकली मिरर फाइनेंस के ऊपर ये ट्रेडिंग काम करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो लोग पूल्स में अपने एसेट्स प्रोवाइड करते हैं उनको इस चीज़ का क्या बेनिफिट है कि वो अपने एसेट्स को पूल्स के अंदर डालें। तो एक तो फ़ायदा उसमें ये होता है कि अगर आप पूल्स में अपने एसेट्स डालेंगे और जब भी कोई दूसरा यूज़र आके ट्रेड करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने गूगल और UST के पूल में अपने एसेट्स प्रोवाइड किए हुए हैं और अगर कोई भी दूसरा बंदा आके यहाँ से ट्रेड करेगा तो ट्रेड करते हुए एक्सचेंज जो है वो कुछ फ़ीस चार्ज करती है, जो कि यहाँ पे आपको शायद नज़र भी आ रही होगी। तो ये जो फ़ीस है बेसिकली इसका मेजर एक जो पोर्शन है वो उन लोगों को जाता है जिन लोगों ने पूल्स में अपने टोकन प्रोवाइड किए हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने पूल के अंदर टोकन प्रोवाइड किए हुए हैं तो आपको जो लोग भी बेसिकली यहाँ पे बाइंग या सेलिंग कर रहे होंगे उनके बाइंग सेलिंग में जो ट्रांजैक्शन फ़ी होगी
उसमें से कुछ हिस्सा आपको मिल रहा होगा। तो एक तो ये फ़ायदा है पूल्स के अंदर आपको अपने कॉइन्स प्रोवाइड करने का। ट्रांजैक्शन फ़ी के अलावा ये लोग आपको टोकन्स भी प्रोवाइड करते हैं, MIR टोकन, जो कि मिरर के टोकन है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं जाता हूँ coinmarketcap.com पे, जहाँ पे आपको बेसिकली कॉइन्स की प्राइसेस मिल जाती हैं, तो यहाँ पे मैं जाके अगर सर्च करूँ मिरर, तो ये एक टोकन आता है MIR जिसका टिकर सिंबल है। तो यहाँ पे आप इसकी प्राइस देख सकते हैं, $4.5 है। तो बेसिकली अगर आप पूल में लिक्विडिटी टोकन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको ये एक तो ट्रांजैक्शन फ़ी का हिस्सा पोर्शन मिलता है आपको, एक तो ये फ़ायदा है। तो सेकंड फ़ायदा ये होता है कि ये लोग अपना ये जो MIR टोकन है, ये उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं जिन्होंने पूल्स के अंदर अपने टोकन्स ऐड किए हुए हैं। और ये जो MIR टोकन जो ये प्रोवाइड करते हैं, ये बेसिकली आपको काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज रिटर्न देते हैं। अगर आप यहाँ पे स्टेक के टैब में जाएं, तो यहाँ पे आपको ये लोग बता रहे हैं कि अगर आप लिक्विडिटी पूल्स में अपने टोकन्स ऐड करेंगे, तो उसके ऊपर आपको कितने परसेंटेज एक साल के अंदर कितना परसेंटेज रिटर्न मिलेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अगर आप ये नेटफ्लिक्स डैश USD बेसिकली एक डॉलर कॉइन है, जो कि आप इसी तरह से अभी के लिए आप इसी तरह से इसको समझ सकते हैं जैसे ये डॉलर है। तो अगर आप नेटफ्लिक्स और डॉलर के पेयर में लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि आप लेट्स से $100 के नेटफ्लिक्स के शेयर्स और $100 जो है वो आप लिक्विडिटी पूल में ऐड करेंगे, तो आपको 327% ईयरली रिटर्न मिलेगा इसके ऊपर। और ये APR है। APR का मतलब ये होता है कि अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं, आज इस पूल में टोकन्स ऐड करते हैं, तो एक साल के बाद आपके टोकन्स जो हैं वो 327% इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 100 वर्थ के टोकन्स प्रोवाइड करते हैं, $100 के वर्थ के टोकन प्रोवाइड करते हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 327% से, तो एक साल के बाद आपके जो $100 के टोकन थे वो बेसिकली $327 के बन जाएंगे। इसको बेसिकली APR कहते हैं। APR के अलावा एक और चीज़ होती है APY। APY ये होती है कि आपको बेसिकली आपने अगर $100 वर्थ ऑफ टोकन्स जो है वो लिक्विडिटी पूल में प्रोवाइड किए हैं, तो आपको डेली उनके ऊपर कुछ पोर्शन मिल रहा होगा। यानी कि जो 327% आपको रिटर्न मिलना है, ये ऐसा नहीं होगा कि एक साल के बाद एकदम आपको मिलेगा। ये आपको तकरीबन कह लें कि हर मिनट या हर फ्यू मिनट्स के बाद आपको बेसिकली इसके टोकन्स मिल रहे होंगे। तो अगर जो आपको ये टोकन्स मिल रहे हैं, अगर आप इनको री इन्वेस्ट कर दें, तो आपकी जो ये APR होगी ये इंक्रीज़ हो जाएगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आज इस लिक्विडिटी पूल में $100 ऐड किए हैं, और मैं 3 दिन बाद जाके दोबारा देखता हूँ कि ये जो मैंने $100 के टोकन्स प्रोवाइड किए थे, इसके ऊपर मुझे कितने जो है वो टोकन्स रिटर्न मिला, बेसिकली कितने एक्स्ट्रा टोकन्स मिले हैं। तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेट्स से आपको $3 के टोकन मिले थे, तो आप ये कर सकते हैं कि उन $3 को आप दोबारा जो है वो इस लिक्विडिटी पूल में डाल दें, तो आपके $103 का फिर पूल आपने जो ऐड किया है वो $103 बन जाएंगे। इसी तरह फिर 3 दिन के बाद आप दोबारा आते हैं, और फिर जो आपको रिटर्न मिला होता है $3 या $4 का, वो उसको आप दोबारा री ऐड कर देते हैं। तो ये बेसिकली री इन्वेस्टिंग जो आप करते हैं, ये अगर आप टाइम टू टाइम करते हैं, लेट्स से आफ्टर एवरी फ्यू डेज़, लाइक हर 3 दिन बाद या हर हफ्ते बाद भी इवन अगर आप कर लेते हैं, तो आपकी जो ये APR है ये इंक्रीज़ होती जाती है डेफिनेटली, क्योंकि आपने जो लिक्विडिटी पूल में टोकन्स ऐड किए हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, तो ये इंक्रीज़ हो जाती है, तो वो जो है वो परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। तो अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ, तो ये आपको APY बता रहा है, और इस चीज़ को आप जब आप कॉइन्स को री इन्वेस्ट करते हैं, तो उस पर जो आपको रिटर्न मिलता है उसको आप APY कहते हैं। तो ये अगर आप देखें 327% जो है वो APR है, और APY जो है वो 2500% है। तो अगर मैं चेक करूँ कि अगर मैं $100 प्रोवाइड करता हूँ, तो इसके ऊपर मुझे 2500%
अगर मैं लगाऊं तो मुझे साल के बाद कितने टोकन्स मिलेंगे, 2500%। तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप एक साल के लिए इस लिक्विडिटी पूल में टोकन्स ऐड करें और आप उनको लेट्स से हर 7 दिन के बाद री इन्वेस्ट भी करते रहें, तो आपको एक साल के बाद आपके जो $100 के टोकन थे वो $2500 बन चुके होंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि इतना ज़्यादा रिटर्न आपको मेरा नहीं ख्याल किसी भी और जगह पे मिलेगा। और अगर आपको किसी और जगह पे इस तरह का रिटर्न मिलता भी है तो उसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। रिस्क इस तरह से ज़्यादा इन्वॉल्व होता है कि जो कॉइन्स आपने इन्वेस्ट किए थे, हो सकता है कि उन कॉइन्स की जो एक्चुअल प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाए। जबकि ये जो लिक्विडिटी पूल वाला तरीका है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम है। उसकी वजह ये है कि आप जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे वो स्टॉक्स काफ़ी स्टेबल हैं, या काफ़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनकी प्राइस इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती। तो जैसे ये नेटफ्लिक्स है, इसमें ये टेस्ला है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेज़ॉन है, एप्पल है और गूगल है। तो आप इनके स्टॉक्स जब बाय करेंगे तो इनमें बहुत कम चांस है कि इनकी स्टॉक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कह लें कि बहुत ज़्यादा गिर जाए। ऑब्वियसली चांस तो है, स्टॉक्स हैं ऊपर या नीचे जाते रहेंगे, लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी से कंपेयर करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। तो इसमें रिस्क भी काफ़ी कम इन्वॉल्व है और आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये तो बेसिकली मैं आपको जस्ट बताना चाह रहा था लिक्विडिटी माइनिंग काम कैसे करती है और किस किस्म के रिटर्न्स आप यहाँ से इसके थ्रू ले सकते हैं। अब जो है मैं आपको बेसिकली स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि अगर आपके पास बाइनेंस के ऊपर USDT में टोकन्स पड़े हुए हैं तो वो टोकन्स आप कैसे यहाँ पे लिक्विडिटी पूल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलें अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि ओवरऑल क्या स्टेप्स बेसिकली इसमें इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहले तो मैं ये एज्यूम करूँगा कि आपके पास बाइनेंस का अकाउंट है और आपके पास बाइनेंस के ऊपर USDT पड़े हुए हैं। उसके बाद हम ये USDT बाइनेंस से KuCoin एक एक्सचेंज है, बिल्कुल बाइनेंस की तरह की एक्सचेंज है, वहाँ पे हम ट्रांसफ़र करेंगे KuCoin के ऊपर। KuCoin पे ट्रांसफ़र करना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो कॉइन हमने बाय करना है UST कॉइन बेसिकली, पहला जो स्टेप होगा हमारा वो हम ये UST कॉइन बाय करने वाला होगा। ये जो कॉइन है ये हमारे पास बाइनेंस पे अवेलेबल इस वक्त नहीं है, तो ये कॉइन जो है ये हमें KuCoin पे मिलेगा। तो इसके लिए आपको पहले फंड्स जो हैं वो USDT जो हैं वो KuCoin के ऊपर विड्रॉ करने पड़ेंगे। जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनको ये इस चीज़ का ऑलरेडी आइडिया होगा और वो कर सकते हैं, वो लोग आगे स्किप कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। लेकिन मैं ये बिगनर्स के लिए भी वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं और मुझे आइडिया है कि काफ़ी सारे नए यूज़र्स जो हैं वो आए हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो उनके लिए शायद हो सकता है प्रॉब्लमेटिक हो, तो उनके लिए मैं चाहता हूँ कि ये भी साथ में गाइड करूँ कि आप किस तरह विड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले बताऊंगा कि USDT आप KuCoin के ऊपर कैसे विड्रॉ करेंगे और फिर KuCoin के ऊपर आप USDT बाय कैसे करेंगे। फिर आप जो है जो मिरर फाइनेंस है इसके ऊपर वॉलेट कैसे बनाएंगे और फिर उस वॉलेट के अंदर आप अपने USD कॉइन्स कैसे विड्रॉ करेंगे और उसके बाद फिर आप पूल के अंदर स्टेकिंग कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टेप की तरफ चलते हैं। मेरे पास बाइनेंस के ऊपर अगर आप जाएंगे वॉलेट के अंदर, ओवरव्यू के अंदर, और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे विड्रॉ के ऊपर, और विड्रॉ में आपने इंश्योर करना है कि आपने क्रिप्टो सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप कॉइन सेलेक्ट करेंगे USDT और यहाँ पे आपने एड्रेस डालना है जहाँ पे आप विड्रॉ करना चाह रहे हैं। तो अभी मैं विड्रॉ करना चाह रहा हूँ KuCoin के एड्रेस के ऊपर, तो आपको पहले KuCoin से USDT एड्रेस लेना पड़ेगा। तो हम पहले जाते हैं KuCoin के ऊपर। KuCoin के ऊपर आपको पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा अगर ऑलरेडी आपका अकाउंट नहीं है। वो अकाउंट बनाना मेरे ख्याल से काफ़ी इजी है और आपके लिए शायद इशू नहीं होगा।
यहाँ पे आप एसेट्स में जाएंगे, एसेट्स के अंदर आप मेन अकाउंट में जाएंगे। मेन अकाउंट में जाने के बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे USDT, और USDT के आगे यहाँ पे डिपॉजिट का एक बटन बना हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एड्रेस बताएगा। यहाँ पे आप इसको चेक करके कंफर्म करेंगे। यहाँ से आपने इंश्योर करना है कि आप TRC20 सेलेक्ट कर रहे हैं, जो ब्लॉकचेन है वो आपने TRC20 सेलेक्ट करनी है। तो TRC20 जो है इसमें आपकी फ़ीस काफ़ी कम लगेगी, इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप TRC20 सेलेक्ट करें। ये एड्रेस आपका आ रहा है, ये आपने कॉपी करना है यहाँ से, और फिर आपने वापस बाइनेंस के ऊपर जाके रेसिपिएंट जो एड्रेस है उसके अंदर ये एड्रेस पेस्ट कर देना, और उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से भी आपने इंश्योर करना है कि आप वही TRC20 सेलेक्ट कर रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप यहाँ पे डिफरेंट और वहाँ पे डिफरेंट सेलेक्ट करेंगे तो आपके फंड्स जो हैं वो लॉस्ट भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप अमाउंट बताएंगे कितने आपने विड्रॉ करना है, फिर आप सबमिट कर लेंगे। ये सारी चीज़ें डिटेल्स आप एंटर करेंगे तो विड्रॉल जो है वो आपका प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये तकरीबन मुझे 1 मिनट लगा है हार्डली, और मेरे पास ये USDT कॉइन्स जो हैं वो KuCoin के अंदर आ चुके हैं। अगर आपने ये देखना होगा तो आप एसेट्स में जाएंगे, एसेट्स के बाद आप मेन अकाउंट में जाएंगे, और मेन अकाउंट में आप इंश्योर करेंगे ये मेन अकाउंट सेलेक्ट हुआ हुआ है। तो यहाँ पे आपको अपने जो भी जितने भी आपने USDT डिपॉजिट किए थे वो आपको नज़र आ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा वो हमने इन ये USDT बेच के हमने UST कॉइन लेना है। UST कॉइन बाय करने के लिए सबसे पहले आपको अपने जो ये फंड्स हैं ये आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के पड़ेंगे KuCoin के ऊपर। तो आप ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे, मेन अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट पे आपने ट्रांसफ़र करने हैं कॉइन, आपने USDT सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने अमाउंट एंटर करनी है जो आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। जब आप ट्रांसफ़र कर चुके होंगे तो वो आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपके ट्रेडिंग वाले अकाउंट में, यहाँ पे ट्रेडिंग वाले अकाउंट में आपके पास आ गया। यहाँ से आगे आप जाएंगे मार्केट्स के ऊपर, और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है मार्केट्स में आपने UST स्टेबल कॉइन वाली मार्केट सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पे आप सर्च में जाके लिखें UST, तो आपके पास ये पेयर आ गया है USDT/UST। आपने इस पेयर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना ट्रेडिंग पासवर्ड एंटर करेंगे, और ट्रेडिंग पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पे आप जो ऑर्डर टाइप है वो आप मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट कर लें, तो आपके लिए थोड़ा इजी होगा बाय करना। और बेसिकली आपने करना ये है कि आपने अपने USDT जो है वो सेल करने हैं। तो जब आप अपने USDT सेल करेंगे तो आपके पास वो कन्वर्ट होके UST में चले जाएंगे। तो यहाँ से आपने जाके 100% पे क्लिक करना है, या फिर जितनी भी अमाउंट आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, और आपने सेल USDT पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा यू हैव प्लेस्ड ऑर्डर सक्सेसफुली, और आपके जो USD हैं वो कन्वर्ट होके UST में चले जाएंगे। अगर मैं देखना चाहता हूँ तो मैं ऐसा करूँगा कि मैं अपने एसेट्स में वापस जाऊँगा और यहाँ से ट्रेडिंग अकाउंट सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले मेरे पास USD पड़े हुए थे, तो अब मेरे पास वो टेरा UST बेसिकली जो कॉइन है वो आ गया। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने ये जो UST कॉइन्स हैं ये अपने जो मिरर फाइनेंस का जो वॉलेट है, जिसको टेरा वॉलेट भी कहते हैं, उसके अंदर हमने इसको विड्रॉ करना है। मेरे पास ये ऑलरेडी वॉलेट इंस्टॉल था तो वो शायद इसलिए ऑलरेडी मुझे शो कर रहा है, लेकिन आपके पास ये कुछ इस तरह से स्क्रीन आएगी। तो जब आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा होगा कि आपको टेरा स्टेशन एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसको कि हम वॉलेट भी कहते हैं। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे,
अच्छा, एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि जिस तरह बाइनेंस और कुकॉइन एक्सचेंज है, इसकी तो आपको मोबाइल ऐप्स पे इन एक्सचेंजेस की मिल जाती हैं, तो आप ये सारा काम जो है मोबाइल ऐप पे परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये जो अभी मैं स्टेप बता रहा हूँ जिसमें आपने वॉलेट इंस्टॉल करना है और उसके ऊपर विड्रॉ करने हैं, या इसके आगे वाले जो स्टेप्स हैं, वो सारे आपको लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर ही परफॉर्म करने पड़ेंगे। ये वॉलेट अनफॉर्चुनेटली आपको अभी मोबाइल के ऊपर अवेलेबल नहीं है। आप यहाँ पे ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे, ऐड एक्सटेंशन करेंगे। अ, ये जब डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगी तो आपके पास ये आइकन यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। ये यहाँ पे पॉसिबली यहाँ पे हिडन हुआ होगा, तो आप इसको क्लिक करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये आपके पास जो भी वॉलेट आपने इंस्टॉल किया आ गया। यहाँ से आप इसको पिन कर लें ताकि आपको टूल बार में शो होना शुरू हो जाए। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप कैसे अपना वॉलेट क्रिएट करना चाहते हैं। आपने ये करना है कि आपने न्यू वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे कोई भी हेल्पफुल नेम आप वॉलेट का दे सकते हैं। माई टेरा वॉलेट। यहाँ पे आप पासवर्ड बताएंगे, यहाँ पे आप कंफर्म पासवर्ड करेंगे। इसको चेक करेंगे और ये आपका जो सीड फ्रेज़ है, ये आपका अ, एक बहुत इम्पोर्टेंट कह लें कि आपकी की है, जो कि आपको कहीं अपने पास सेव रखनी पड़ेगी। इस की आपने बड़े अच्छे तरीके से हिफाजत करनी है। अगर किसी को भी आपकी ये की पता चल गई तो वो आपके फंड्स जो है वो इस वॉलेट से निकाल सकता है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फ्यूचर में ऐसा होता है कि आपके पास ये वॉलेट अनइंस्टॉल हो जाता है या आपका कंप्यूटर कह लें कि काम करना छोड़ देता है, कोई भी वजह है जिसमें आपको ये जो टेरा वॉलेट है इसकी एक्सेस नहीं रहती, तो आपके पास अगर ये वाले कीवर्ड्स सारे पड़े हुए हैं, ये सीड फ्रेज जो है बेसिकली ये अगर आपके पास पड़ा हुआ है, तो आप इसको यूज़ करते हुए अपना वॉलेट दोबारा रिकवर भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये नहीं पड़ा हुआ, अगर ये गुम हो गया, तो फिर आपके पास फंड्स रिकवर करने का कोई तरीकाकार नहीं होगा। तो इसलिए आप इस चीज़ को इंश्योर करें कि आप इस सीड वर्ड को किसी अच्छी जगह सेव करें और आ, आ, आपके पास ये लॉस्ट ना हो और ना ही कोई और बंदा इसको एक्सेस कर सके। अच्छा, वंस आपने ये कर लेंगे तो ये आपसे ये कंफर्म करने के लिए कि आपने सीड वर्ड्स अपने पास कहीं स्टोर किए हैं कि नहीं, तो ये आपसे कंफर्म करना है कि हमें बताएं कि कौन से सेकंड वर्ड कौन सा था उस जो आपके पास सीड वर्ड्स थे, और फर्स्ट वर्ड कौन सा था। तो मैं आप यहाँ से सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये मेरा वॉलेट अब क्रिएट हो चुका है। मेरा ये बेसिकली पुराना वॉलेट है, तो इसमें कुछ ऑलरेडी यूएसटी पड़े हुए हैं, लेकिन आपके केस में शायद ये यहाँ पे यूएसटी वगैरह नहीं आ रहे होंगे। तो अब आपने अपने को कॉइन से यूएसटी विड्रॉ करने हैं और इस वॉलेट में डालने हैं। तो उसका तरीका ये है कि आपने पहले यहाँ से अपना ये एड्रेस कॉपी करना है इस वॉलेट का, और आपने फिर कुकॉइन पे जाना है। कुकॉइन पे आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट से मेन अकाउंट में अपने यूएसटी ट्रांसफ़र करने हैं। उसी तरह से ट्रेडिंग अकाउंट से आप मेन अकाउंट में जाएंगे, कॉइन यूएसटी होगा और यहाँ से आप अमाउंट सेलेक्ट करेंगे और कंफर्म कर देंगे। वंस ये आपके मेन अकाउंट में चले जाएंगे तो आप यहाँ से फिर सॉरी यहाँ से फिर आप अपने मेन अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे आप विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। यूएसटी के सामने विड्रॉ लिखा आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने दोबारा अपने ब्लॉकचेन सेलेक्ट करनी है कि कौन से ब्लॉकचेन पे विड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आप इंश्योर करेंगे कि आप टेरा ब्लॉकचेन जो है इसको सेलेक्ट करें। यहाँ पे आप अपना जो एड्रेस आपने वॉलेट को कॉपी किया उसको पेस्ट करेंगे। मेमो में आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। कॉइन्स में जो है वो आप मैक्सिमम जितने भी आप कॉइन्स विड्रॉ करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लें। और रिमार्क्स में आप को कुछ भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी अपनी हेल्प के लिए है, तो आप अगर टाइप करना चाहें तो बेशक कर लें। मेमो में आपने कुछ भी टाइप नहीं करना। और आप ये नोटिस करें कि आप जब यहाँ से यूएसटी विड्रॉ करेंगे तो $2 की इसमें फ़ी भी इन्वॉल्व है, तो फ़ी का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिकॉज़
आगे भी जाके कुछ स्टेप्स में और भी आपकी फ़ी लगेगी, और अगर आपके फंड्स काफ़ी कम है, लाइक $20 हैं या $10 हैं, तो आपको ये चीज़ में थोड़ा सा फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि इतने फंड्स इतने ज़्यादा कम ना हो कि आपकी फ़ीस अगर कटे तो उसके बाद आपके पास फंड्स कुछ बचे ही ना। तो मेरे ख़्याल से कम से कम $30-40 अगर आप करेंगे तो ज़्यादा सेंस मेक करेगा। यहाँ पे आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे तो ये विड्रॉ जो है वो प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। कॉइन्स अभी यहाँ से विड्रॉ हो गए। यहाँ पे टेरा पे आपको पहुँचते हुए शायद थोड़ा सा इसको टाइम लग जाए, तो लेट्स वेट फॉर अ मिनट। अच्छा, ये मेरे पास अभी वॉलेट में कॉइन्स पहुँच चुके हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो वंस आपके पास ये कॉइन्स वॉलेट के अंदर पहुँच जाए तो आपने दोबारा मिरर फाइनेंस के ऊपर जाना है और एक दफ़ा पेज को रीलोड कर लीजिएगा, ताकि वो आपका वॉलेट जो आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया उसको डिटेक्ट कर ले। अब आप यहाँ पे कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये प्रॉम्प्ट आएगा, जो आपने टेरा स्टेशन का वॉलेट इंस्टॉल किया उसकी तरफ से प्रॉम्प्ट आएगा, आपने इसको अलाउ करना है। जैसे ही आप अलाउ करेंगे तो यहाँ पे आपका ये बैलेंस शो करना शुरू कर देगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्टॉक बाय करने का। तो सबसे पहले तो आप ये काम करें कि आप यहाँ पे स्टेक के टैब में जाएं और यहाँ से आप चेक कर लें कि आप इनमें से कौन सा स्टॉक बाय करना चाहते हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि आप प्रेफरेबली ऐसा स्टॉक बाय करना चाहेंगे जो कि ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे। उसकी रीज़न मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। और सेकंडली आप ऑब्वियसली आप उस स्टॉक को थोड़ा प्रेफर करेंगे जिसमें एपीआर थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। मेरे केस में मैं अभी ये जो नेटफ्लिक्स का स्टॉक है ये बाय करूँगा। तो लेट्स से मैं नेटफ्लिक्स का स्टॉक बाय करना चाह रहा हूँ, तो मैं ट्रेड में जाऊँगा। यहाँ पे यूएसटी लिखा आ रहा होगा और यहाँ पे आपका बैलेंस लिखा आ रहा होगा। तो आपने बेसिकली करना ये है, पूल में जब आपने अपने टोकन्स को ऐड करना होता है तो आपको करना ये पड़ता है कि आपको हाफ अमाउंट के जो है वो यूएसटी रखने पड़ते हैं और हाफ अमाउंट में आपको वो वाला स्टॉक रखना पड़ता है जो कि आप स्टेक करना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं नेटफ्लिक्स स्टेक करना चाह रहा हूँ, तो मैं नेटफ्लिक्स का सिंबल टाइप करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं अमाउंट एंटर करूँगा जितने मैं नेटफ्लिक्स के स्टॉक बाय करना चाह रहा हूँ। तो मैं बेसिकली मेरे पास अभी $2090 पड़े हुए हैं, तो मैं हाफ़ जो इसकी हाफ़ अमाउंट बनती है उतने के मैं बेसिकली बाय करना चाह रहा हूँ नेटफ्लिक्स के स्टॉक। तो इसको अगर आप डिवाइड बाय 2 करें तो 1045 बनता है। मैं 1045 एग्जैक्टली करने की बजाय मैं इसको कर देता हूँ 1035 कर देता हूँ, या लेट्स से 1040 कर देता हूँ। मैं थोड़े से कम बाय करना चाह रहा हूँ ताकि मेरे पास रिमेनिंग कुछ यूएसटी बचे जो कि ट्रांजैक्शन फ़ी में अक्सर आपको रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ पे मैं 1040 टाइप करूँगा और नीचे अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे ये मुझे डिटेल्स बता रहा है कि क्या आपको प्राइस मिलेगी और कितने आपके डॉलर्स लगेंगे एज अ फीस इसको बाय करने के। मैं बाय पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं अपना ट्रेडिंग का पासवर्ड एंटर करता हूँ। इसको सबमिट करते हैं तो ये आपकी ट्रांजैक्शन सबमिट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो आप इस लिंक को न्यू टैब में ओपन करके देख सकते हैं कि आपकी ट्रांजैक्शन कब कंफर्म हो रही है। अभी शो नहीं कर रहा। चलिए, ये सक्सेस, इसका मतलब आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है, तो कॉइन्स आपके पास आ गए होंगे। यहाँ पे ये आपके पास यहाँ पे शो भी हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो अब आपके पास स्टॉक भी आपने बाय कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेप है आपने पूल के अंदर अपने वो स्टॉक्स ऐड करने हैं। तो आप यहाँ पे पूल में जाएंगे और यहाँ पे आपने प्रोवाइड वाला टैब सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने टोकन सेलेक्ट करना है जो कि आप ऐड करना चाह रहे हैं पूल में। तो आप नेटफ्लिक्स सेलेक्ट करेंगे। अब मेरे केस में नेटफ्लिक्स है तो मैं नेटफ्लिक्स सेलेक्ट करूँगा। अगर आपने कुछ और स्टॉक बाय किया हो तो आप वो सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप अमाउंट एंटर करेंगे जो कि आप पूल में ऐड करना चाह रहे हैं। तो मैंने जब मैक्सिमम अमाउंट जो भी मेरे अकाउंट में अवेलेबल थी वो मैंने सेलेक्ट की, तो उसने
ऑटोमेटिकली बता दिया कि आपको जो यूएसटी हैं वो कितने ऐड करने पड़ेंगे। आपको पूल में हमेशा 2 टोकन ऐड करने पड़ते हैं, एक तो जो स्टॉक है वो ऐड करना पड़ता है और दूसरा यूएसटी जो कि बेसिकली डॉलर्स हैं वो ऐड करने पड़ते हैं, तो दोनों इक्वल अमाउंट में ऐड करने पड़ते हैं। अभी जो मेरा नेटफ्लिक्स का स्टॉक है वो तकरीबन $1037 का, तो इसलिए उसने बता दिया कि आपका ये इतने स्टॉक्स जो हैं पूल में ऐड होंगे और इतने साथ में यूएसटी डॉलर्स पूल में ऐड होंगे इक्वल अमाउंट के। तो ये अगर आप ये चीज़ें चेक करना चाहते हैं तो आप इसको एक दफ़ा चेक कर लें और आप प्रोवाइड पे क्लिक करेंगे तो आपके जो कॉइन्स हैं वो पूल में ऐड हो जाएंगे। अगेन आपको कुछ सेकंड्स के लिए वेट करना पड़ेगा ताकि ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाए। ये ट्रांजैक्शन कंफर्म हो गई है। तो अगर आप अब अपने होम पेज पे जाएं तो आपको नज़र आ रहा होगा कि आपने यहाँ पे अपना बैलेंस ऐड कर दिया। अगर आप नीचे जाएं स्क्रॉल डाउन करें तो ये लिखा आ रहा है, ये स्टेक वाले ऑप्शन को फ़िलहाल इग्नोर करें, ये यहाँ पे बेसिकली लिखा आ रहा है कि आपने कितने बेसिकली टोकन्स जो हैं वो लिक्विडिटी पूल में ऐड किए। मेरा यहाँ पे आपको थोड़े से टोकन ज़्यादा शो हो रहे हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी भी ऐड कर चुका था, अदरवाइज़ मैंने जितने ऐड किए हैं सिर्फ वही यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे जब नज़र आना शुरू हो जाएंगे तो दैट मीन्स आपने पूल में टोकन सक्सेसफुली ऐड कर दिए हैं, लेकिन अभी भी एक स्टेप बाकी है, वो है स्टेक करने का। तो जब आप पूल में टोकन ऐड कर देते हैं दैट मीन्स के अब आपको ट्रांजैक्शन फ़ी जो भी जनरेट हो रही है, जो यूज़र्स ट्रेड कर रहे हैं उसमें जो ट्रांजैक्शन फ़ी जनरेट हो रही है उसका कुछ पोर्शन आपको मिलना शुरू हो गया। लेकिन मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि ट्रांजैक्शन फ़ी का जो कुछ हिस्सा मिलता है उसके अलावा भी इन्होंने इंसेंटिव्स दिए हुए हैं। वो ये है कि ये आपको मिरर जो टोकन है वो आपको प्रोवाइड करते हैं और उनकी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जब आप पूल में टोकन ऐड कर देते हैं तो अभी आपको मिरर के टोकन मिलना शुरू नहीं होते। तो मिरर के टोकन आपको तब मिलना शुरू होंगे जब आप यहाँ पे स्टेक में जाएंगे और यहाँ पे आप जो है उनको अपने जो कॉइन्स आपने लिक्विडिटी पूल में ऐड किए हैं उनको स्टेक करेंगे। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपने जिस पूल में ऐड किए थे वो पूल सेलेक्ट करेंगे। मैंने नेटफ्लिक्स और यूएसटी के पूल में ऐड किए हैं तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास अमाउंट लिखी आ रही होगी, ये अमाउंट जो है ये एलपी टोकन्स की अमाउंट है। तो ये इसको आप नेटफ्लिक्स के जो या सॉरी जो भी स्टॉक आपने बाय किए हैं उनकी अमाउंट से या डॉलर्स से कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये काइंड ऑफ थोड़ी रैंडम सी अमाउंट होगी, इसको आप ऐसे किसी मतलब जज नहीं कर सकते कि डॉलर्स में कितनी प्राइस है। तो मेरे केस में ये 43 एलपी टोकन्स बन रहे हैं। मैं इनकी अमाउंट यहाँ पे मैक्सिमम करके एंटर करूँगा और इसको स्टेक कर दूँगा। ये मेरे टोकन जो है वो स्टेक हो चुके हैं। तो अब आपके जब टोकन स्टेक हो चुके हैं तो अगर आप दोबारा माई पेज पे जाएं और नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे एक तो ये पहले पूल में आपका शो हो रहा था और अब आपका स्टेक में भी शो होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये परसेंटेज भी बता रहा है कि आपको कितने परसेंटेज रिटर्न मिल रहा है, 308% रिटर्न है। और यहाँ पे ये आपको अमाउंट बता रहा है टोटल कितने स्टेक था। मैंने अभी 43 किए थे लेकिन मेरे पहले से भी कुछ स्टेक थे तो इसलिए अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा शो हो रही है। और ये जो है जगह यहाँ पे आपको टोटल रिवार्ड्स आ रहे होंगे। तो मुझे अभी तक इस पे 2.9 जो है वो मिरर टोकन्स मिल चुके हैं। तो आपके केस में शायद ये फ़ौरन से शो नहीं होंगे, अभी ज़ीरो की अमाउंट आ रही होगी, लेकिन आप इसको मेरे ख़्याल से आधे घंटे या 1 घंटे बाद चेक करेंगे तो यहाँ पे आपकी अमाउंट शो होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो है बेसिकली रिवॉर्ड है जिसके लिए हमने ये सारा काम किया। और ये आपको हर मुझे अब एग्जैक्ट टाइम नहीं पता लेकिन मेरे ख़्याल से शायद एवरी और सो जो है ये अपडेट होता रहेगा कि आपके पास कितना रिवार्ड आ गया। और अगर आप चेक करना चाहते हैं कि इनकी वैल्यू क्या है तो यहाँ पे इसकी प्राइस टोकन की लिखी आ रही है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2.96 मल्टीप्लाई 4.4 तो आपके पास $13 आ गया।
तो मैंने तकरीबन जो है वो $4000 की जो है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी। अभी करंटली अगर देखें तो ये $6000 टोटल बन रहे हैं। तो $6000 की मैंने लिक्विडिटी प्रोवाइड की हुई है, और मुझे तकरीबन पिछले 8-10 घंटे हो गए ये प्रोवाइड किए हुए। तो मुझे तकरीबन इसके ऊपर $13 ऑलरेडी रिटर्न मिल चुका है। तो ये हमारे स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं पूल के अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के, और अ, ये रिवॉर्ड्स अर्न करने के। तो अब अगर आप इसको बेशक 2-3 महीने के लिए भूल भी जाएंगे, तो ये आपके रिवॉर्ड्स जो हैं वो जनरेट होते रहेंगे, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये APR है, और ये 308% है, लेकिन जो APY है वो तकरीबन 2000 से अबव परसेंटेज बन रही थी। तो अगर आप APY जो है वो अचीव करना चाह रहे हैं, तो आपको अपने जो भी कह लें कि रिवॉर्ड्स मिल रहे होंगे, आपको उनको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो री इन्वेस्ट मैं रिकमेंड करूँगा डिपेंडिंग ऑन कि कितने आपने टोकन स्टे किए हुए हैं। तो री इन्वेस्ट जो है वो आपको मेरे ख़्याल से हर कुछ दिन के बाद करना चाहिए, या आप मेरे ख़्याल से जब आपके लेट्स से $30 to $40 बन जाए ना, जब भी ये, तो फिर आप इसको रीस्टेक कर दिया करें। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास करीबन 10 MIR टोकन बन जाए, वो बेशक एक दिन में बन जाए, बेशक वो 10 दिन के बाद या 1 महीने के बाद बने, मेरे ख्याल से जब आपके पास इतने टोकन हो जाएँ $40 वर्थ के टोकन या 10 MIR टोकन, तो फिर आप इनको रीस्टेक कर लें। तो रीस्टेक करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लेम के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप क्लेम के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये टोकन्स आपके वॉलेट में आ जाएंगे। तो अब अगर मैं ट्रेड में जाऊँ, तो मुझे ये टोकन यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ये देखें, अगर अब बैलेंस में ये MIR टोकन लिखा रहा है, तो ऊपर ही बैलेंस लिखा रहा है। तो अब मुझे री इन्वेस्ट करने के लिए करना ये पड़ेगा कि मुझे इन टोकन्स के दोबारा से स्टॉक्स बाय करने पड़ेंगे। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप पहले अम, जो MIR टोकन इनको सेल करेंगे और दोबारा स्टॉक्स खरीदेंगे। तो उनको सेल करने का तरीका ये, मैं यहाँ से मैक्सिमम सेलेक्ट करूँगा, तो ये मेरे टोकन्स को डॉलर्स में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अमाउंट एंटर करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि इसने मेरे जो MIR टोकन, जो मेरा टोकन है, उनको सेल कर दिया, और मेरा जो USDT का बैलेंस है वो इंक्रीज हो गया। तो अब $23 हैं, तो आपने वही स्टेप दोबारा रिपीट करना है कि $10 के आपने वो ख़रीद लेने हैं, स्टॉक ख़रीद लेने हैं, और बाकी जो आधे डॉलर्स होंगे वो आप USD में रहने देंगे। तो मैं यहाँ से वो स्टॉक सेलेक्ट करूँगा जो मैंने करना है। मैंने नेटफ्लिक्स करना है, तो मैं नेटफ्लिक्स सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं बताऊँगा कि मैं $10 के नेटफ्लिक्स के स्टॉक ख़रीदना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं फ़ी को कंफर्म करूँगा, चेक कर लूँगा कि ठीक आ रही है, और यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड एंटर किया। और आगे बिल्कुल वही स्टेप आपने दोबारा रिपीट करने हैं। आपने पूल में जाना है, आपने अपने एसेट्स सेलेक्ट करने हैं, यहाँ पे आप मैक्सिमम सेलेक्ट करेंगे, प्रोवाइड करेंगे,
पूल में जब आपके टोकन ऐड हो जाएंगे तो फिर आप स्टेक में जाएंगे और आप अपने पूल को सिलेक्ट करेंगे। स्टेक में आप अमाउंट मैक्सिमम सेलेक्ट करेंगे और स्टेक पे क्लिक कर देंगे। तो ये आपका जो है रीस्टेकिंग का प्रोसेस जो वो भी कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली मुझे जो रिवॉर्ड्स मिले थे उनको मैंने दोबारा से स्टेक कर दिया। तो अब मेरे स्टेक टोकन ज़्यादा हो रहे हैं, तो जो नेक्स्ट है मुझे रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो और भी ज़्यादा होंगे। तो इस चीज़ को जो है बेसिकली इस रीस्टेकिंग का जो प्रोसेस है, अगर आप कॉइन्स को डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे रीस्टेक करते रहेंगे तो इसको हम APY कहते हैं। तो APY जो है वो फिर आपकी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। आपके साल बाद अगर आप चेक करेंगे, अगर आपने इनिशियली 100 टोकन इन्वेस्ट किए तो साल बाद अगर आप चेक करेंगे तो आपके $2000 से अबव होंगे टोकन। अच्छा, अब मैं आपको लास्ट में कुछ बातें बताता चलूँ कि मैंने आपको रिटर्न्स का तो बताया कि ये काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं और इसमें रिस्क भी रिलेटिवली काफ़ी कम है कंपेयर्ड टू अदर क्रिप्टो कॉइन्स जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकते हैं। तो इनमें रिस्क जो है वो थोड़ा सा कम है, आपकी अमाउंट भी रिलेटिवली सेफ़ रहेगी और आपको रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे मिलते रहेंगे। लेकिन इनमें भी कुछ ना कुछ रिस्क हैं और मैं वो रिस्क आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। रिस्क फैक्टर है जो इसमें वो है इम्परमानेंट लॉस का। बेसिकली जो पूल में आप टोकन ऐड करते हैं वो 50-50 की रेशियो में होते हैं और जो मिरर प्रोटोकॉल है वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि ये हमेशा 50-50% की रेशियो में रहे। तो अगर आपने जो स्टॉक ख़रीदा था उसकी प्राइस ऊपर जाती है तो वो उसमें से कुछ हिस्सा सेल करके आपके कॉइन जो है वो USD में कन्वर्ट कर देगा। या इसी तरह अगर स्टॉक की प्राइस नीचे चली जाती है तो वो USD से आपके जो USD हैं उनमें से कुछ हिस्सा यूज़ करके जो स्टॉक है वो थोड़ा सा बाय कर लेगा ताकि दोनों की जो डॉलर वैल्यूज़ हैं वो 50-50 में रहे। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल $500 के नेटफ्लिक्स के स्टॉक थे तो $500 के ही आपके पास USD जो कॉइन्स हैं वो रहे। तो इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो आपका एक इम्परमानेंट लॉस का एक आ जाता है। इम्परमानेंट लॉस जो है वो इटसेल्फ एक बड़ा टॉपिक है, उसको समझना एक ट्रिकी चीज़ है। मैं कुछ आर्टिकल के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप उनको स्टडी करके देख सकते हैं। लेकिन आई होप कि ये जो स्टॉक्स हैं मैं इसीलिए आपको बता रहा था कि आपने ऐसे स्टॉक्स चूज़ करने हैं जो कि रिलेटिवली स्टेबल हों। और यहाँ पे जो स्टॉक्स लिस्टेड हैं वो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी बिग कंपनीज़ हैं और उनकी प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन का इतना चांस कम है काफ़ी। तो इसलिए आपको शायद इम्परमानेंट लॉस मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है आपको इतना उसमें शायद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस के वो अगर स्टॉक की प्राइस कह लें कि 200 या 300% ऊपर या नीचे चली जाती है तो उस केस में हो सकता है कि आपका कुछ लॉस होगा। लेकिन अदरवाइज़ आई होप कि इस तरह का कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन ये एक चीज़ है जो कि आपको कंसिडर करनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये सारा प्रोसीजर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। इसके बाद भी मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा। मैं नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट है पैनकेक स्वैप के नाम से, उसके ऊपर प्रोबेबली मैं एक वीडियो बनाऊँगा। अगर आप ये वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।